भेड़िया कुत्ता छोटी लड़की को शिकार समझकर पागलों की तरह उसकी तरफ झपटा। लड़की डर के मारे जोर जोर से रोने लगी। पास ही खड़ी मां ने जब अपनी बेटी की चीख सुनी तो तुरंत उसे बचाने के लिए दौड़ी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ठीक इसी संकट की घड़ी में एक आवारा कुत्ता तेजी से दौड़ता हुआ आया और लड़की के सामने खड़ा हो गया और वह बच्ची को उठाकर ले गई। वहीं आवारा कुत्ता उस खूंखार कुत्ते से भिड़ता रहा। उसी समय लड़की के पिता दौड़ते हुए आए और लकड़ी का डंडा उठाकर आवारा कुत्ते के सिर पर मारने लगे। आसपास मौजूद लोग हैरान रह गए। सब अपने फोन निकालकर वीडियो बनाने लगे, लेकिन किसी ने उसे रोकने की हिम्मत नहीं की। आवारा कुत्ता बुरी तरह जख्मी हो गया। आखिरकार एक तगड़े कद काठी वाले आदमी से देखा नहीं गया और वह दौड़कर आया तथा उस आदमी की हिंसा रोक दी। उसने कहा, क्या कर रहे हो, दिख नहीं रहा? ये बच्चे मौका पाकर आवारा कुत्ता अपने घावों से लहूलुहान शरीर को घसीटते हुए वहां से चला गया। असल में उस कुत्ते का नाम डिंग डिंग था। वह एक प्रशिक्षित रेस्क्यू डॉग था। वह इसलिए भटकता फिर रहा था क्योंकि वह अपने मालिक को ढूंढ रहा था। पिछले 5 सालों से 5 साल पहले अपनी मां को खोने के बाद वह फायर फाइटर यांगची को मिला, जिन्होंने उसे अपने साथ ले जाकर ट्रेनिंग देने का फैसला किया। लेकिन रास्ते में यांगची की दादी की तबीयत अचानक बिगड़ गई और उनकी मां ने उन्हें तुरंत घर आने को कहा। यांगची ने डिंग डिंग को कप्तान के पास छोड़ दिया और नाव से घर लौटने लगे। डिंग डिंग भी उनके साथ जाना चाहता था। डिंग ना, तुम्हें कप्तान की बात सुननी है, मैं जल्द ही वापस आऊंगा। कप्तान ने डिंग डिंग को उठाया और अनमने मन से यांगची को जाते हुए देखा। उसी दिन से डिंग डिंग ने उस बंदरगाह को याद कर लिया। उसे यकीन था कि उसका मालिक एक दिन जरूर लौटेगा। इसके बाद डिंग डिंग कप्तान के साथ फायर स्टेशन पहुंच गया। रोज दूसरे कुत्तों को अपने मालिकों के साथ देकर उसे बहुत ईर्ष्या होती थी। सौभाग्य से कुछ ही समय बाद यांगची लौट आए और अपने गांव से उसके लिए संतरे भी लाए। वे दोनों गले मिले और अलग होने का मन नहीं कर रहा था। उसके बाद डिंग डिंग को फिर किसी और कुत्ते से ईर्ष्या नहीं हुई। उसके लिए उसका मालिक ही सबसे बड़ा था। हर दिन कठिन प्रशिक्षण होता था, लेकिन यांगची की संगत और हौसला अफजाई से डिंग डिंग बड़ा डिंग डिंग बन गया। एक प्रशिक्षित रेस्क्यू डॉग। अपनी पहली परीक्षा में उसने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान हासिल किया। यांगची खुश भी थे और गर्व भी। उन्हें लगा कि डिंग डिंग लगातार अच्छा प्रदर्शन करेगा। पर अंतिम परीक्षा के दौरान जब आग के घेरे से कूदने की बात आई तो डिंग डिंग डर गया। अगर वह परीक्षा में फेल होता तो उसे टीम से निकाल दिया जाता। उसके डर को दूर करने के लिए यांगची ने अपनी जान जोखिम में डालकर खुद को आग के बीच बांध लिया। फिर भी डिंग डिंग बहुत डर रहा था। अचानक उसने गलती से एक तेल का ड्रम गिरा दिया और आग और बढ़ गई। साथ ही फायर फाइटर यांगची को रोकना चाहते थे, लेकिन उन्होंने उन्हें मना कर दिया। उन्हें अपने साथी पर पूरा भरोसा था। आग भड़कती रही, डिंग डिंग फिर भी नहीं हिला। लेकिन जब आग ने यांगची की जान को खतरे में डाल दिया तब डिंग डिंग ने अपने डर पर काबू पा लिया। वह हवा में छलांग लगाकर आग के घेरे को पार कर गया। यांगची की रस्सी काट दी और परीक्षा पास कर ली। वह एक सच्चा रेस्क्यू डॉग बन गया। लेकिन खुशियां ज्यादा दिनों तक नहीं रही। वेंचुआन में 8 तीव्रता का भूकंप आया। पूरा शहर मलबे में तब्दील हो गया। देश भर की फायर ब्रिगेड वहां बचाव के लिए पहुंची। यांगची और डिंग डिंग भी वहां पहुंचे। डिंग डिंग की सूंघने की क्षमता की मदद से उन्होंने एक बुजुर्ग आदमी को ढूंढा जो एक भारी चट्टान के नीचे दबा था। मुश्किल बचाव के बाद उसे बचा लिया गया। डिंग डिंग को देखकर बुजुर्ग की आंखें भर आईं। वह उम्र भर कुत्तों का मांस बेचता रहा था और उन्हें मारता रहा था। उम्मीद नहीं थी कि एक दिन कोई कुत्ता ही उसकी जान बचाएगा। उसे बचाते ही अचानक एक और झटका आया। यांगची मलबे में दब गए। वह बच तो गए, लेकिन उनकी दाएं टांग बुरी तरह टूट गई। इसका मतलब था कि उनकी फायर फाइटर की जिंदगी खत्म हो चुकी थी। उन्होंने डिंग डिंग के सिर को सहलाया और आंसू बहाने लगे। अस्पताल से निकलने के बाद उन्होंने डिंग डिंग की गर्दन में उसकी पसंदीदा घंटी बांधी। वह बार बार समझाते रहे, सबसे बेहतरीन रेस्क्यू डॉग बने रहना। ठीक है, अगली सुबह यांगची ने डिंग डिंग को अपने साथियों के हवाले कर दिया।